Okay, friends. So today we are learning something called as trade expenses. Now, when we hear the word trade जब हम लोग सुनते हैं तो बेसिकली वर्ड याद आता है बिजनेस. So trade expenses can be simply said as business expenses. But since the word trade is used, कुछ लोगों को लगता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. और अगर मैं बोलूं कि ये बिजनेस का खर्चा है तो कुछ लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. Yes, it can interchangeably either recorded in trading account or recorded in profit and loss account. Now, what is the rule? Rule for trade expenses. Now, this is very, very important. Very few textbooks has this in writing. तो इसको ध्यान से समझ ले. बोला गया है if in the same trial balance items like office expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, general expenses are given, then trade expenses will be recorded, or we can say transferred to trading account debit side. रूल ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों. क्या बोला है? If in the same trial balance items like office expenses, sundry expenses, miscellaneous expenses, general expenses are given. चार आइटम्स दिए हैं, ऑफिस, सन्ड्री, मिसलेनियस, जनरल. अगर ये चारों में से कोई भी आइटम दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. इफ नन ऑफ दीज आइटम्स आर गिवन इन द सेम ट्रायल बैलेंस, then trade expenses will be transferred to profit and loss account debit side. So this is very very important my dear friends. आपको जब ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा तो वापस एक बार पूरा ट्रायल बैलेंस चेक करना पड़ेगा. उस ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंसेस, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस रेंट दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ऑफिस एक्सपेंसेस हात शब्द पाहिजे, किंवा जनरल एक्सपेंसेस, किंवा सन्ड्री एक्सपेंसेस, किंवा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हे चार शब्द जर तुम्हाला त्याच ट्रायल बैलेंस मध्ये दिसला तर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फिर दूसरा सवाल पूछोगे सर फिर वो ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसले वो हमेशा हम मेरे को आप बताओ ऑफिस एक्सपेंसेस आया तो कहां रिकॉर्ड करते हो? ऑफिस एक्सपेंसेस आया तो कहां रिकॉर्ड करोगे? यस, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. दैट रूल विल रिमेन द सेम. हम लोग यहाँ पर ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे ट्रेड एक्सपेंसेस की. अगर ये चारों में से कोई आइटम दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. चारों में कोई आइटम नहीं दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आई होप द रूल इज वेरी क्लियर. जैसे आप क्लास में या कॉलेज में एक पर्टिकुलर बेंच पे बैठते हो, मान के चलो फर्स्ट बेंच पे जाके बैठते हो, लेकिन अगर फर्स्ट बेंच में कोई तो भी XYZ तीन जन आके बैठ गए तो आप दूसरे जगह पे जाके बैठोगे. वैसा ही ट्रेड एक्सपेंसेस का जो है आप लोगों को देखना है ट्रायल बैलेंस में बाकी का चार आइटम्स दिया है क्या? दिया रहेगा तो हम लोग को उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है. I will just go through the trial balance that we had seen yesterday.
कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर होमवर्क पार्ट। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे, ओके यस्टरडे आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ पर हम लोगों को ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है। ओके कि आई डिड अ मिस्टेक, आई सेड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कल वो नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा था, आई वॉज डिस्टर्ब्ड माई सेल्फ, सो आई मेड ए मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, अपोलॉजीज फॉर द सेम। सो अगर हम लोगों को ये दिख रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम लोगों को ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, आई टोल्ड यू टू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज माई मिस्टेक, but I hope now it is clear with all of you. तो सर अगर हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे तो आंसर में फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, एक जगह पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चेंज होगा, नेट प्रॉफिट से लेके आगे तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो जो लोगों ने सॉल्व किया, डोंट वरी टू मच अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर हुआ है तो हम लोग उसको करेक्टली रेक्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे। यस, सो ट्रेड एक्सपेंसेस डिपेंड करता है 4 आइटम्स पर: ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड जनरल एक्सपेंस। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर दिया है हम लोग को ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हाँ केतकी, अभी बताओ आपका डाउट क्या है? सर तोच होता, क्लियर झाला. ओके, सॉरी सर. नो प्रॉब्लम। आंचल मौर्य, अगर आप P&L में लिखोगे तो यस, आपका ग्रॉस प्रॉफिट के लिए 2 मार्क होता है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट के लिए 2 मार्क होता है, नेट प्रॉफिट के लिए 2 मार्क होता है, कैपिटल बैलेंसेस के लिए 1 मार्क होता है। आपका 2 मार्क जो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर लिखने के लिए है, वो मार्क्स कट हो जाएंगे। हो सके तो गलती मत करना, क्योंकि ये रूल है। करेक्ट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस सब लोगों को समझ में आ गया, ऐसा मैं मान के चलूं? एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैंने बीच में एक दिन बोला था मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने सिखाया नहीं या रह गया मुझसे, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यस, क्वेश्चन नंबर 12 में एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमको दिया था चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रदीप 100, प्रशांत 150। Now my dear friends, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ज्यादातर आप देखोगे विल बी गिवन इन रुपीज। अब इसमें क्या खास बात है, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बार सॉल्व किया है मेरे दोस्तों। We have solved interest on capital many times, but interest on capital is always given in what? It is always given in percentage. कोई भी एक्सपेंस रहेगा, मतलब अवनीश यू नीड टू स्पेसिफाई, जो रहेगा मैंने दिया है, ये 4 रहेगा तो मैं आगे बढ़ने के बाद आप पीछे जाओगे ना, सब लोग तकलीफ में आएंगे बेटा। अवनीश अनम्यूट करके, किसी का अगर नेटवर्क पुअर है, मैसेज नहीं जा रहा है ना, तो झट से अनम्यूट करके पूछो, तो फिर क्या है ना, तकलीफ नहीं होगा। मैं जानता हूं नेटवर्क का इशू है, ये पहले डाला हो सकता है। अवनीश अनम्यूट करके बात करो बेटा। आप क्या बोल रहे हो? कौन सा भी एक्सपेंस, मतलब ये 4 एक्सपेंस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड।
सर मतलब चारों एक्सपेंसेस में चारों रहना चाहिए कि कोई एक रहेगा तब? कोई तो भी एक। अभी पिछले एग्जांपल में एक ही था ना, ऑफिस एक्सपेंसेस ही था ना बेटा। चारों के चारों एक साथ कभी नहीं आएंगे। चलो तो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ओके। डाउट रहना कोई भी बुरी बात नहीं है, सिर्फ क्या टाइमिंग थोड़ा अपन मैच करेंगे ना अभी, क्योंकि मैं आगे बढ़ गया तुम वापस पीछे जाओगे तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऐसा मत होने दो सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, डाउट पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज थोड़ा उस मामले में कोऑपरेट करो। सो आज का डेट है 14 सितंबर, 14 सितंबर। मैं डेट इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने कब क्या सिखाया। चलो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आगे बढ़ू क्या? और किसी को ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। नहीं, डाउट वाले लोग पूछो, यस वाले लोग मेरे को इट्स ओके। ये सब थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रदीप 100, प्रशांत 150, जबकि हमको दिया है प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक परसेंटेज में दिया, एक रुपीज में दिया। तो किसी के दिल में ऐसा आना चाहिए था कि सर ऐसा क्यों हुआ। मेरे को आई नीड टू थैंक समीक्षा फॉर दिस, फॉर रिमाइंडिंग मी कि सर आपका वो कंसेप्ट सिखाना रह गया है, तो इसीलिए मैं आज सिखा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज में दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज में? ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स परसेंटेज में नहीं दिया जा सकता, टेक्निकल एक प्रॉब्लम है। पहले हम लोग उसके तरफ आने से पहले इफेक्ट्स बताओ मुझे दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप एवरीबॉडी नोज दीज थिंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। पहला इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। आपको इतना आता है मैं मान के चलूं? Perfect. Let us go to the same question. हम लोग को यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में प्रदीप और प्रशांत का जो कैपिटल है दैट इज गिवन एज 60,000 एंड 40,000 कैपिटल। प्रशांत 60,000 एंड प्रदीप 40,000। मेरे को बताओ कैपिटल्स आप कहाँ लिखते हो मेरे दोस्तों? Where do you write capitals of partners? इफेक्ट्स बताओ कहाँ लिखते हो कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स? करेक्ट। यहाँ पर करंट अकाउंट एक्चुअली बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। और हम लोग लिखते क्या है उसको? बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।
ये भी सब लोगों को पता है। अच्छा, मैंने इसको एक नाम दिया था, किसी को याद है क्या? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? आई हैड गिवन इट ए नेम. द कैपिटल्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज called as dash. What is the capital in trial balance called as? ओपनिंग बैलेंस. थोड़ा नजदीक पहुंच गया है गोपी कृष्णन. ओपनिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड को. फिक्स कैपिटल नहीं बोलते बेटा, ये तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. जब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. गोपी वाज वेरी क्लियर, इट इज कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल्स. यस आंचल मौर्य, करेक्ट. क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग कैपिटल. इसीलिए याद रख लेना, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि ये कैपिटल साल के शुरुआत से है, तो हम लोग 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, और हमको आंसर आता है 6,000 and 4,000. This is about interest on capital. I hope everybody has understood that. The second part is drawings. प्रदीप का ड्राइंग 3,000 है और प्रशांत का ड्राइंग 2,000 है. वही ट्रायल बैलेंस में मेरे दोस्तों एक और आइटम है, वो है ड्राइंग्स. प्रदीप 3,000, प्रशांत 2,000. अभी इमेजिन करो कि मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा इसका इफेक्ट हम लोग कहाँ देते हैं, कहाँ लिखते हैं इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. यस, वेरी गुड अनिता. 2 ड्राइंग्स करके लिखते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेल मी वन थिंग. अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर इमेजिन करो कि बोलते थे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ये रुपीज में देने के बदले में परसेंटेज में देते. तो मेरे को बताओ, आपके हिसाब से व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 10% कैलकुलेट करेंगे तो what would have been the amount of interest on drawings 10% के हिसाब से? ये सिंपल. सर आप क्या इतना सिंपल सवाल हमको पूछते हो? 300 and 200. अच्छा 500 नहीं बोलने का, 300 and 200. करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड. मेरा अगला सवाल है, आपने कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया? कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया? 6 महीने का. 6 महीने का किया तो 300 और 200 कहां से आया आपको? फिर आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजर होता है. जो लोग 6 महीना लिख रहे हैं उनको आता है, शायद आधा अधूरा नॉलेज है उनको. आपने क्या किया मैं वही पूछ रहा हूं, क्या करना चाहिए नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे. आपने 3,000 का 10% 300 और 2,000 का 10% 200 कैलकुलेट किया. मतलब you have calculated interest for 12 months.
बट अगला सवाल आता है, ये ड्राइंग्स कब किया रहेगा इन्होंने रे? प्रदीप और प्रशांत ने ड्राइंग्स यानी पैसा जब पार्टनर घर पे लेके जाता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स. व्हेन डिड ड्राइंग्स हैपन? In the beginning of the year, in the middle of the year, or at the end of the year? आपको क्या लगता है कब हुआ रहेगा? मिडिल ऑफ द ईयर. सबको लगता है. वेरी गुड. सबको लगता है इट मस्ट बी इन द मिडिल ऑफ द ईयर. मतलब पार्टनर को पैसे का जरूरत साल के बीच में ही पड़ता है, ऐसा आप मेरे को बोलना चाहते हो? धनंजय बोलता है एंड ऑफ द ईयर. देविका बोलती बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एग्जैक्टली सूर्या, वेरी गुड. ऑल थ्री आंसर्स आर रॉन्ग फॉर a change. Drawings happen when partners need money. It may be beginning, it may be middle, it may be end. उनको जरूरत रहेगा तभी तो पैसा लेके जाएंगे मेरे दोस्तों. वो लोग तुम्हारा इंतजार थोड़ी करेंगे कि साल का शुरुआत है, साल का बीच है, साल का आखिर है. तो फिर ऐसे टाइम पर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना ये सही है कि गलत है? गलत है. बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द ड्रॉइंग्स. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महिना केलं ना आपण. हो, बिकॉज दैट इज ओपनिंग कैपिटल, दैट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. कैपिटल कैन नेवर बी इन द मिडिल ऑफ द ईयर. कैपिटल में 12 महीना चार्ज करना ही पड़ता है क्योंकि वो साल के शुरुआत से रहता है. लेकिन ड्राइंग्स कभी भी हो सकता है, इसीलिए उसके ऊपर 12 महीना चार्ज करना ये गलत है. I hope everybody is understanding. I am explaining in very simple words, very logical, कि why interest on drawing should not be charged for 12 months. पहले गलत क्या है वो समझा के आपको. तो फिर अभी हम लोग सही रास्ता पढ़ने की कोशिश करते हैं कि since the date of drawings is not fixed. Since the date of drawings is not fixed, it can be done any time during the year. It can be beginning, middle, or end of the year. Interest on drawings must not be charged for 12 months. पहला बात हम लोग बोलते हैं 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज. तो इधर आया एवरेज कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कोई बोलेगा सर ठीक है गलती हो गया, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच, हमारे जिंदगी में आपने और एक बल्ब जला दिया, दिमाग में बत्ती जला दी, आपकी वजह से हमको समझ गया कि 12 महीना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने का. वहां तक ठीक है. अब ये तो बताओ करने का क्या. तो जिन्होंने रूल्स बनाया उन्होंने बोला की सरासरी, एवरेज. सरासरी म्हणजे काय? ऑन एन एवरेज आप एक वैल्यू ले लो. तो एज पर
average concept, interest on drawings must be charged for 6 months only. इसलिए कुछ लोग ऑलरेडी, जिन लोग को आधा अधूरा नॉलेज था, उन लोग बीच में मेरे को आंसर लिखते वक्त 6 महीना बोल रहे थे। उनका रॉन्ग नहीं था, बट मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तो कभी भी याद रख लेना, आप 12 महीने का कैलकुलेट नहीं करोगे when it is given as a percentage in adjustments, and this is not only for final accounts, it is applicable everywhere. हाँ, अगर डेट दिया है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू द एंड ऑफ द ईयर, अगर डेट दिया है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टू द एंड ऑफ द ईयर. अदरवाइज when only percentage is given, it should be half of the actual amount. So in question number 13, if interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum, the amounts of interest on drawings would have been 300 के बदले में क्या आएगा, 150, और 200 के बदले में क्या आएगा, 100. कोइंसिडेंटली हम लोगों को वही फिगर्स उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, 100 and 150. ऑफ कोर्स अभी देखो इधर प्रदीप का ड्राइंग्स 3000 है, लेकिन उसका इंटरेस्ट 100 है. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्तों. प्रशांत का ड्राइंग्स 2000 है और उसका इंटरेस्ट 150 है. ज्यादा ड्राइंग को कम इंटरेस्ट, कम ड्राइंग को ज्यादा इंटरेस्ट. ऐसा क्यों हुआ रहेगा मेरे दोस्तों? कोई बोलेगा प्रिंटिंग मिस्टेक है सर. नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो मेरे दोस्तों, वही टाइम का गड़बड़ है. प्रदीप ने लेट ड्राइंग्स किया रहेगा तो उसको इंटरेस्ट कम महीने का चार्ज हुआ, और प्रशांत ने जल्दी विड्रॉ किया रहेगा इसलिए उसके ऊपर ज्यादा महीने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ. मैं तो इधर अलग थियरी सिखा रहा हूं, इसको और उसको मिक्स मत करना. इधर मैं बोल रहा हूं अगर 10% देता था तो हमको 150 और 100 आता था. Is the logic clear with all of you? Generally in 12th board exams, interest on drawings is given in rupees. So आज के लेक्चर में आपने एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स सीखे. एक कंसेप्ट था विच वाज रिलेटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस और दूसरा था रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. Does anybody want me to repeat any of the concepts? So please you can tell me and I would be happy to help you out. Why interest on drawings is generally given in rupees and why not in percentage, ये मैंने आपको सिखाया.